एक दिन मामी ने अपनी 18 साल की बेटी को मेरे साथ सुला दिया और जो उसने मेरे साथ किया वो सुन के आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस कहानी में। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम राज है, मेरी उम्र 25 साल है और मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। वो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से मैं मामी के साथ रहता हूँ। उनकी एक बेटी है, उसका नाम पल्लवी है। घर में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। मामी थी, उनकी बेटी और मामा जी का अभी कुछ साल पहले देहांत हो गया था। मामी थी तो विधवा, लेकिन उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में नौकर चाकर सब थे, लेकिन मामी को किसी पर भी विश्वास नहीं था। और मामी के घर में मैं बचपन से था तो मामी मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। एक दिन मामी कहीं जा रही थी 1 हफ्ते के लिए, तो उन्होंने कहा, राज, मैं तुम्हारे हवाले अपनी बेटी को छोड़ कर जा रही हूँ। तुम इसका ध्यान रखना। तुम तो जानते ही हो कि इसके बारे में अब किसी और के भरोसे छोड़ना सही नहीं है ना, तो ज़रा ध्यान रखना। और हाँ, उसे रात को नींद में चलने की आदत है, तो तुम ज़रा देखना। उसके बाद जो बात मामी ने कही उससे तो मेरा दिमाग ही हिल गया। मामी कह रही थी कि राज, तुम पल्लवी के कमरे में उसके साथ सो जाना। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि मामी की बात मानूं, पर क्या करता। मामी के एहसानों तले दबा जो था, पर मजबूरी में मुझे हाँ कहनी पड़ी। उसके बाद मामी ने पूरे घर और काम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी और वो चली गई। फिर पूरे घर की काम खत्म करवाने के बाद ऑफिस चला गया। जब रात हुई तब घर आया तो देखा पल्लवी डिनर के लिए बाहर आ रही थी। मैं भी फ्रेश होकर डिनर करके अपने कमरे में सोने जा ही रहा था कि पल्लवी कहने लगी कि तुम्हें मम्मी ने मेरे साथ सोने को कहा है, तो तुम्हें सोना ही है। मैंने कहा, देखो पल्लवी, मुझे अपने कमरे के अलावा किसी और कमरे में नींद नहीं आएगी, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर मुझे मामी को बात याद आई कि कैसे वो मुझ पर इतना भरोसा जो करती है। मामी का व्यवहार शुरू से ही मेरे प्रति अच्छा ही रहा है। इसीलिए मैं मामी के घर आया था तो उस वक्त मामा जी जिंदा थे। वो मामी से बेइंतहा प्यार करते थे, मानो उन्हें रानी की तरह रखते थे। मामी भी उन दिनों बहुत खुश रहती थी। मामी अब गर्भवती थी, तभी मामा जी का एक्सीडेंट हुआ था और उनका देहांत हो गया था। मामी तो मानो जैसे एकदम बावली सी हो गई थी, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे वो पल्लवी में ही खुश रहने लगी। मामा जी मामी और पल्लवी के लिए बहुत करके गए थे। कभी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। मामी भी पल्लवी को बहुत लाड़ दुलार से रखती थी। जब मामी बाहर जा रही थी तो पल्लवी उनको जाने ही नहीं दे रही थी। वो तो बहुत हंगामा खड़ा कर दी थी, लेकिन उसका एग्ज़ाम था, इसीलिए मामी उसे लेकर नहीं गई। बहुत मनाने के बाद वो मानी और उस रात मैं पल्लवी के कमरे में सोने के लिए गया। मैं सोफे पर सोया था और पल्लवी बेड पर। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। पल्लवी भी लाइट ऑफ कर दी थी। खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैं इधर उधर देख रहा था। जब मेरी नज़र पल्लवी के चेहरे पर पड़ी तो मैंने देखा पल्लवी सोते हुए एकदम मासूम लग रही थी, लेकिन मैं अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, कहीं मेरा मर्दों वाला जुनून बाहर न आ जाए। इससे पहले मैं सो जाऊं, और मैंने अपना आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा और कब सो गया पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तो मैं उठा तो देखा पल्लवी अभी तक सो रही थी। फिर मैं उसे उठा के फ्रेश होने को कहा। आज उसका एग्ज़ाम भी था और मामी का ऑर्डर था कि पल्लवी को मैं ही छोड़ने जाऊं, उसे ड्राइवर के साथ अकेले ना भेजूं। फिर क्या था, जैसे ही वो नाश्ता करके नीचे आई, मैं ड्राइवर के साथ उसे छोड़ने चला गया।
उसे कॉलेज छोड़कर मैं ऑफिस चला गया। वहाँ जाने के बाद काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि मेरे दिमाग से ही निकल गया कि पल्लवी को घर भी लेने जाना था। जब तक मैं न कहता कोई ड्राइवर भी लेने नहीं जाता। पल्लवी के कॉलेज की छुट्टी का समय 2 बजे का था और 3 बज चुका था। जब तक मामी का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया तो वो बहुत गुस्सा कर रही थी। मैं कह रहा था कि मामी ऑफिस के काम में ज़्यादा था इसीलिए मेरे दिमाग से निकल गया, अभी जा रहा हूँ। और इतना कहकर मामी ने फ़ोन रख दिया और फिर मैं पल्लवी के पास गया तो वे गुस्से से लाल पीली हो रही थी। पूरा कॉलेज खाली हो गया था। पल्लवी ने पूरे रास्ते मुझे सुनाते हुए घर आई। उस रात मैं पल्लवी के साथ उसके कमरे में नहीं सोया था, मैं उसके कमरे के बाहर हॉल में सोया था। जब आधी रात हुई तब मुझे ऐसा लगा जैसे अभी मेरे करीब से कोई गया हो और पल्लवी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पल्लवी को देख रहा था। मैं जल्दी से उठा और आवाज़ लगाई। वहाँ जाकर देखा तो कोई नहीं था। वहाँ मैं बाहर भी गया था देखने के लिए, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। तो मैं चला आया और पल्लवी को देखने गया तो वो डर रही थी। शायद वो कोई बुरा सपना देख के डर रही थी और कह रही थी, मम्मी आप कहाँ हो? आप मेरा हाथ पकड़ लो मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रही थी। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसे अपना हाथ दिया तो कस के पकड़ के सो गई थी। मैं वहीं खड़ा होकर इंतजार कर रहा था कि कब वो गहरी नींद में सो जाए, तब मैं उससे अपना हाथ छुड़ा सकूं। थोड़ी देर के इंतजार के बाद मैंने अपना हाथ उससे छुड़ा लिया और फिर बाहर हॉल में आकर सोफे पर सो गया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। एक दिन रात को डिनर पर खाना बनाने वाले ने मुझे कहा, भैया जी ये देखो मैंने कितनी अच्छी खीर बनाई है, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पसंद है, खा लो, आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी, छोटी मालकिन को भी खिला दीजिएगा। मैंने खीर खाई और हाँ, सच में वो खीर खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आई कि रात का सोया हुआ सीधा सुबह ही उठा। उस रात को एक बार भी मेरी नींद नहीं खुली। जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली तो देखा कि पल्लवी अपने बेड पर नहीं है। वो इतना सुबह-सुबह कहाँ जाएगी? आज उसके कॉलेज का भी छुट्टी है तो वो तो वहाँ नहीं जाएगी। फिर मैं चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आया और सारे नौकरों से पल्लवी की ढूंढने को कहा। पूछताछ करने के बाद पता चला कि नौकरों में से एक नौकर भी गायब है और उसने ही रात को मुझे खीर खिलाई और उसमें नींद की दवाई मिलाकर मैंने फ़ोन करके मामी को भी बता दिया और सबसे पहले उसके घर गया। वहाँ जाने के बाद पता चला कि वो कितने दिनों से तो अपने घर ही नहीं आया। इधर मैं पूछ रहा था, उधर मामी ने भी पुलिस को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। आसपास के लोगों से पूछने के बाद पता चला कि वही नौकर पल्लवी को एक लाल कलर की गाड़ी में पल्लवी के मुंह बांध कर ले जा रहा था। लोगों ने गाड़ी का नंबर बताया। पुलिस की छानबीन कर रही थी। तभी मुझे याद आया कि मैं उसी नौकर के साथ एक बार एक सुनसान जगह पर गया था। हो सकता है वो पल्लवी को वहीं ले गया हो। जब मैं वहाँ गया तो पुलिस बाद में थी। पहले मैं ही गया और देखा वो जो नौकर हमारे घर में काम करता था, वो और उसके 2-3 दोस्त थे। उन लोगों ने उसके पल्लवी के मुंह पर बांध रखा था। मैंने जब पल्लवी की यह हालत देखी तो मेरा तो खून खौल उठा। मैंने न आव देखा न ताव, सीधा उनकी धुलाई करने लगा। इतने में मामी पुलिस को लेकर वहाँ आ गई। मैंने पल्लवी का हाथ खोला, वो रोते हुए मेरे गले लग गई और फिर मामी भी पल्लवी के गले लगकर रो रही थी। मामी मुझे थैंक यू कह रही थी, थैंक यू राज, आज तुम नहीं होते तो आज मेरी बेटी का क्या होता पता ही नहीं, इसलिए मैं तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मैं जानती थी कि तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। मैंने कहा, मामी
पल्लवी आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी तो है ना, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है। मैं पल्लवी को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर हम घर चले आए और ऐसे ही हम बहुत खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए और अपनी राय दीजिएगा कि क्या मैंने पल्लवी के साथ गलत किया कि सही। और आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।